हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेलिस्ट। तो इस प्लेलिस्ट में अब तक हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में देखा हुआ है, डेटा टाइप के बारे में देखा हुआ है, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में देखा हुआ है, स्ट्रिंग्स के बारे में देखा हुआ है। तो अब तक हम जो भी वेरिएबल्स बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू आपने देखी होगी कि हम मैनुअली टाइप कर रहे हैं। लाइक ए इक्वल्स टू 5 इनिशियलाइज कर दिया, तो जो भी वैल्यू वेरिएबल्स हम बना रहे हैं उसकी वैल्यूज हम मैनुअली इनिशियलाइज कर रहे हैं। बट अब हम चाहते हैं कि यूज़र उस वैल्यूज़ को डाले। लाइक यूज़र से हम उसका नाम मांगेंगे कि ऐसा कुछ प्रिंट करेंगे, एंटर योर नेम। तो यूज़र अपना नाम इनपुट करे एंड उसके नाम को हम चाहे तो कैपिटल या उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस हम कर सकते हैं वो ऑपरेशंस करके यूज़र को रिजल्ट दिखा दें। या फिर अगर यूज़र कुछ नंबर्स एंटर करता है तो उसके ऊपर हम कुछ भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, लाइक उसको एवरेज निकालना या सम निकालना। तो इस केस में हमें यूज़र इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं अपना फोल्डर ओपन करता हूँ जहाँ पे हमें करनी है ये हमें कोड लिखना है। तो इस गो ट्यूटोरियल के अंदर हमें एक नया फोल्डर बनाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, राइट। तो मेक डैर एंड यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ यूज़र इनपुट नाम से। फाइन। और यहीं पे मैं क्या करता हूँ, कोड को ओपन करता हूँ। कोड को ओपन करता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ, वीएस कोड को ओपन करता हूँ सिम इसी फोल्डर में। तो सी यूज़र इनपुट नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा और वो जो फाइल होगा उसका नाम होगा यूज़र इनपुट डॉट गो। यहाँ पे मुझे अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देन फंक्शन मेन। और अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन एंड लिखना पड़ेगा लाइक टेकिंग यूजर इनपुट। मैंने कुछ ऐसा लिखा। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो क्या होने वाला है, हमें आउटपुट मिलने वाला है टेकिंग यूजर इनपुट। एक काम करता हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको भी देखते बनेगा। यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा। फाइन। तो इसको अभी के लिए कंसोल क्लियर करते हैं। सी सबसे पहले अगर हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, वैर कीवर्ड, देन वेरिएबल का नेम, देन उसका डेटा टाइप। या फिर आप ऐसे कुछ कर सकते थे, राइट, ए इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस, राइट। बट हमें क्या करना है, अब हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मैनुअली नहीं डालनी है, तो हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। तो हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, वैर ए इंट, मतलब वेरिएबल और उसका डेटा टाइप। सी मैंने ए इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया ए, वैर बी, उसका डेटा टाइप इंट। हम अगर इक्वल्स टू ना दे चलेगा, मतलब क्या हुआ, हमने इसको डिक्लेयर किया बट इनिशियलाइज नहीं किया। हम अपने आगे आने वाले प्रोग्राम में इक्वल्स टू 5 ऐसे करके इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो ये वेरिएबल वाले सेक्शन में मैंने ऑलरेडी आई गेस बताया हुआ। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी अगर हम इन्हें प्रिंट करना चाहें तो ये कुछ ऐसा होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इक्वल्स टू परसेंट वी कॉमा बी इक्वल्स टू परसेंट वी एंड कॉमा, देखिए कॉमा बी, ऐसा मैंने लिखा। अच्छा, ये प्रिंट एलन फंक्शन है तो ये सपोर्ट नहीं करता फॉर्मेट, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर आप यूज़ करते हैं तो प्रिंट एफ आपको फंक्शन यूज़ करना होता है। अगर मैं अभी इसको रन करूँ इक्वल्स टू जीरो बी इक्वल्स टू जीरो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होती हैं इंटीजर डेटा टाइप की, वो जीरो इनिशियलाइज हो जाती है अगर आपने कुछ भी नहीं डाला हुआ है। तो स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, आप खुद ट्राई करें, जाके देखें। फ्लोट के केस में क्या होता है, आप खुद ट्राई करें एंड आप अपनी रिसर्च करें इसके ऊपर क्या हो सकता है, ठीक है। आप जब तक प्रोग्राम आप रन करेंगे देखेंगे, आपको समझ आएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट किसकी वैल्यू क्या इनिशियलाइज होती है। अच्छा, हमारा मेन कंसर्न क्या है कि हमें इनपुट लेना है। तो हमें 2 नंबर्स चाहिए लेट से, एंड हम उसका एडिशन यूज़र को दिखाना चाहते हैं कि सी ये है इसका लाइक आप 2 नंबर डालो, मैं उसको ऐड करके बताता हूँ, ऐसा कुछ। तो इस केस में हमने 2 वेरिएबल्स बना दिए हैं ऑलरेडी। अब ये जो वैल्यूज़ हम खुद से इनिशियलाइज़ नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं यूज़र उस वैल्यूज़ में इस वेरिएबल में वो वैल्यूज़ एंटर करें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा fmt डॉट प्रिंट एंड यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्या, इंटर फर्स्ट नंबर, सही है। एंड सेम लाइन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा सेकंड, एंटर सेकंड नंबर, राइट। एंड लास्ट में मुझे क्या करना है, उसे रिजल्ट दिखाना है, तो मैं लिखूँगा योर रिजल्ट एंड यहाँ पे ए प्लस बी, हम उसे सम करके दिखाना चाहते हैं। तो इन 2 लाइन्स के बीच में मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे कि जो भी नंबर्स यूज़र एंटर करे वो ए के अंदर आ जाए और बी के अंदर आ जाए। तो एफ पैकेज के अंदर
सिमिलर टू प्रिंट एल एंड प्रिंट एफ की जगह स्कैन एफ और स्कैन एल तीन फंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स, यूज़र से वेरिएबल्स इनपुट लेने में। तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ता है, स्कैन फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में पास किया %a। इसका मतलब होता है हम एड्रेस पास कर रहे हैं ए का। एड्रेस क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे मैंने स्कैन लिखा, देन एड्रेस ऑफ बी लिखा। पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ कि ये सही से रन हो रहा है या नहीं। तो एंटर फर्स्ट नंबर मुझसे मांग रहा है, मैंने 5 लिखा। एंटर सेकंड नंबर मैंने 6 लिखा। योर रिजल्ट इज 11। ए में 5 गया, बी में 6 गया, दैट्स ऑल। अब ये एड्रेस क्या होता है? तो सी, जब भी आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो, लेट्स से अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एक बार वापस इसको रन करता हूँ, ठीक है? मुझे क्लियर नहीं करना था कंसोल। लेट्स से मैंने 5 डाला, यहाँ पे 6 डाला और ये एंटर किया। देखिए जब भी आप ये वेरिएबल बनाया आपने ए, तो एक मेमोरी ब्लॉक बनी, ठीक है? आपने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, तो ये ए जो है एक मेमोरी ब्लॉक को रेफर कर रहा है जिसका कुछ ना कुछ एड्रेस है। बाई डिफ़ॉल्ट उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, 1010, लेट्स से ये कुछ एक एड्रेस का फॉर्मेट है। देन मान लो ये बी नाम का वेरिएबल बना, तो इसके लिए भी एक मेमोरी में जगह मिली एंड इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, फाइन। और जैसे यूज़र ने पहला नंबर एंटर किया 5, ठीक है? तो ये 5 क्या हुआ, ये स्कैन ने क्या किया, स्कैन क्या कर रहा है, ए को लाइक ए नाम का जो भी वेरिएबल है उसमें इस 5 वैल्यू को पहुंचा रहा है, फाइन। सिमिलरली सेकंड नंबर जब आपने डाला उसमें 6 चला गया। तो ये जा कैसे रहा है, तो स्कैन क्या कर रहा है, इस एड्रेस, स्कैन के अंदर ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हम जो भी डालते हैं उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट आप क्या डाल रहे हो, आप एड्रेस डाल रहे हो। का मतलब ये एड्रेस के थ्रू क्या कर सकता है स्कैन, इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, इस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर सकता है, इसके अंदर जो भी यूज़र ने वैल्यूज़ एंटर की है उसको यहाँ तक पहुँचा सकता है। तो आप एड्रेस का यूज़ करके किसी भी मेमोरी ब्लॉक का उसके अंदर की वैल्यूज़ के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। आप उस वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हो या वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो ये हम अपने आने वाले आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं डिटेल में, जब हम पॉइंटर्स को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ। सो आई होप आपको समझ आया कि एड्रेस हम क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं, राइट? अब अ, अगर मैं इसको वापस से इस प्रोग्राम को रन करूँ, सेम प्रोग्राम को, और इस बार मैं क्या करूँगा, 5 लेट से मैंने 5 लिखा एंड स्पेस देके इस बार मैं 6 लिखूंगा। मतलब एक ही लाइन में मैंने दोनों वैल्यूज एंटर कर दी, क्या होगा, सी, ए में 5 गया, बी में 6 गया एंड योर रिजल्ट इज 11, राइट? तो आप देख रहे हो कि हम, मैं चाहूँ तो एक लाइन में भी दोनों वैल्यूज एंटर कर सकता हूँ, ठीक है? तो स्कैन का मतलब आपको समझ आया कि हम चाहें तो मल्टीपल लाइंस में वैल्यू एंटर कर सकते हैं। मतलब कि जब तक हम सारी वैल्यूज एंटर नहीं कर देते तब तक ये स्कैन हमसे ये उम्मीद लगाए बैठे रहेगा कि मैं इनको एक नंबर दूंगा। क्या बोलना चाहता हूँ, लेट से यहाँ पे मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पे लेट से 5 लिखा। सेकंड नंबर मैंने कुछ भी नहीं दिया, सी ये मुझसे, मैं एंटर करते जा रहा हूँ, ये मुझसे नंबर मांग रहा है, भाई नंबर दो पहले, वरना मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ इनपुट चाहिए। क्योंकि टोटल दो मुझे इनपुट लेने हैं, तो मैं दो इनपुट कुछ ना कुछ देने होंगे। मैंने यहाँ पे 6 दिया, सी योर रिजल्ट इज 11, ए इक्वल्स टू 5। तो आई होप आपको समझ आया कि स्कैन फंक्शन का यूज़ कैसे होता है। अच्छा लेट से अगर मैंने यहाँ पे लिखा नंबर की जगह, अगर यूज़र ने कुछ ऐसा लिख दिया, उसने अपना नाम या कुछ भी लिख दिया, लेट से कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है? तो क्या होगा, वहीं पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा और हमें क्या बोलेगा कि एंटर सेकंड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और वहीं पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो एरर क्या आया, लाइक क्या एरर है, हमें कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने क्या वैल्यूज़ एंटर किया या फिर एरर क्या था, राइट? हमें तो पता नहीं है। तो उस एरर को आप कैसे देख सकते हो, तो उस केस में जो स्कैन जो भी फंक्शन है, स्कैन, स्कैनफ और स्कैनएन, जो भी हम तीनों फंक्शन देखने वाले हैं, तीनों फंक्शन एक्चुअल में क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज रिटर्न करते हैं। अब ये फंक्शन क्या वैल्यू, फंक्शन जो है वो वैल्यूज रिटर्न कर सकता है। तो ये जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे वैल्यू रिटर्न होती है। बट आपको बस अभी के लिए इतना जानना है कि कोई भी फंक्शन हो वो वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, ठीक है? तो अगर रिटर्न करता है तो हमें उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देता हूँ। अ, अ, तो ये एक्चुअल में रिटर्न क्या करता है, तो ये रिटर्न करता है दो वैल्यूज। पहला इनपुट, कि टोटल इसने कितने इनपुट लिए हैं, और दूसरा लेट्स से दूसरा ये क्या रिटर्न करता है, दूसरा रिटर्न करता है एरर, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लेट्स से इनपुट लिखा, ठीक है, इनपुट लिखा एंड इक्वल्स टू लिखा। तो ये अभी
मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लो व्हाट विल बी द डेटा टाइप फॉर दिस वेरिएबल। फाइन। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ मिल रहा है, कैन नॉट इनिशियलाइज वन वेरिएबल विथ टू वैल्यूज। मैंने पहले ही बोला ये दो वैल्यूज रिटर्न करता है, और यहाँ पे आप एक ही वेरिएबल लिख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको एक वेरिएबल में आप दो वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। तो आपको यहाँ पर दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, तो दूसरा जो वेरिएबल होगा वो होगा एरर। सिमिलर टू दिस, मैं यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करूंगा, और यहाँ पे ए की जगह मैं लिखूंगा इनपुट, एंड यहाँ बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, बी की जगह मैं लिखूंगा एरर। ठीक है, और ए की जगह पे यहाँ पे इनपुट, और बी की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा एरर। हमारे सारे एरर हो गए रिजॉल्व। अगर मैं इसको अभी रन करूँ, मैंने यहाँ पे लिखा लेट से 5, बी की जगह पे लिखा 6। हमें इनपुट 1 मिला। क्यों 1 मिला? क्योंकि यहाँ पे एक ही इनपुट मिल रहा है, राइट, हम एक ही इनपुट ले रहे हैं। अच्छा, एक मैं काम करता हूँ, प्रिंट एफ मैंने लिखा हुआ है ना, तो यहाँ मैं एक स्लैश एन दे देता हूँ, और वापस से एक बार इसको रन करता हूँ क्लियर करके। मैंने यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 6, तो ये मुझे क्या मिला, 5 एंड 6। इनपुट एक मिला, एरर कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक इनपुट मिला और एरर कुछ भी नहीं मिला। फाइन। अच्छा, एक मैं आपको और बात बताता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे स्कैन भी लिखा हुआ है ना, मैं एक ही लाइन में दोनों लिख सकता हूँ। आपने ऑलरेडी देखा, राइट, हम स्पेस के थ्रू क्या कर सकते थे, एक ही लाइन में दो वेरिएबल्स ले सकते थे एज ए इनपुट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर टू नंबर्स। ठीक है, एंड ये जो मैंने यहाँ लिखा है, इसके अंदर ही मैं क्या दूंगा, कॉमा देके मैं भी लिख सकता हूँ। तो जितने आप लिखोगे एड्रेस देके वेरिएबल्स के नाम, उतने इनपुट्स आने वाले हैं। अब अगर मैं वापस इसको रन करूँ, तो यहाँ पे मुझे 5 लिखना है, और जब तक मैं सारे इनपुट्स नहीं दे देता, ये मुझसे इनपुट्स मांगता ही रहेगा। मैंने 6 लिखा, यहाँ पे सी मुझे 11 मिला, एंड A=5, B=6। और इस बार क्या हुआ, इनपुट में 2 आए। क्यों? क्योंकि हम 2 ले रहे हैं, राइट, 2 इनपुट ले रहे हैं, तो मुझे 2 इनपुट्स मिले, बट एरर कुछ भी नहीं आया। अब एरर कैसे आएगा, अब मैं दिखाता हूँ एरर कैसे आएगा। इसको रन करते हैं। 2 नंबर्स मांग रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डाल दिया। सी, इनपुट एक भी इसने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इंटीजर, राइट, हमें इंटीजर डालना था, बट यहाँ पे सॉरी, ये क्या लिखा हुआ, एक्सपेक्टेड इंटीजर, मतलब ये इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट हमने यहाँ पे डाल दिया स्ट्रिंग। फाइन, तो ये हमें मिला एरर। सिमिलरली अगर मैं इसको वापस से रन करूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा 5, दूसरा जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई स्ट्रिंग, तो मुझे क्या मिला, एक्सपेक्टेड इंटीजर, बट यहाँ पे इनपुट 1 दिखा रहा है। मतलब एक इनपुट इसने ले लिया, दूसरे इनपुट में इसको प्रॉब्लम हुई, राइट। आई होप आपको समझ आया ये इनपुट और एरर क्या है। अब ये वेरिएबल्स है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने जस्ट रखा हुआ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एरर मतलब आपको समझ आए कि हाँ ये एरर लिख रहा है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। सिमिलर टू दिस, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इनपुट देखना चाहता हूँ कि इस फंक्शन ने कि टोटल में इनपुट लिए कितने, ठीक है, एरर आए तो अलग बात है, बट ये एक्चुअल में इसने इनपुट्स कितने लिए टोटल, तो मैं इस वेरिएबल का यूज़ ही नहीं करना चाहता, राइट, मैं इसको प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। अ, हटा दिया मैंने, बट आप देख रहे हो कि मुझे ये एक एरर थ्रो कर रहा है क्या, कि ERR डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड। मतलब ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने, बट आपने इसको यूज़ नहीं किया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अगर कोई भी वेरिएबल बनाते हो, तो आपको उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना होता है कहीं ना कहीं पे। सही है। सो अगर आप उसको यूज़ नहीं करते, तो ये आपको एरर देता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे एक अंडरस्कोर देके कंपाइलर को बता सकते हो कि सी मुझे पता है ये जो फंक्शन है 2 वैल्यूज रिटर्न करने वाला है, बट मैं जो एरर है उसको मैं यूज़ नहीं करना चाहता। बट मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, एक अंडरस्कोर डाल देता हूँ, जिसमें वो वैल्यू असाइन होगी, बट मैं केयर नहीं करता इसकी क्या वैल्यू है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगर मैं अभी इसको रन करूँ, यहाँ लिखा मैंने 5 और यहाँ पे 9, तो यहाँ मुझे क्या मिला, 2 वैल्यूज मुझे इनपुट मिली, राइट। सिमिलर फॉर मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल Z करूँ वापस से, और सिमिलर फॉर इनपुट, लेट्स से आपको इनपुट नहीं चाहिए, आपको एरर से मतलब है कि अगर कुछ एरर आता है तो मुझे पता चले। मुझे इनपुट से मतलब नहीं है, मुझे पता है कि मैं 4 इनपुट ले रहा हूँ या 5 इनपुट ले रहा हूँ, बट मुझे जस्ट इतना पता होना चाहिए एरर क्या आया। तो इनपुट की जगह पे आप क्या कर सकते हो, अंडरस्कोर दे सकते हो। ये हमारा प्रोग्राम सिमिलरली रन होगा। यहाँ पे मैंने लेट से कुछ स्ट्रिंग डाल दिया, क्या आया, एक्सपेक्टेड इंटीजर, मुझे एरर मिला, और ये हमारी वैल्यूज़ है। तो आई होप आपको समझ आया कि स्कैन फंक्शन और ये एरर क्या, ये सब क्या होते हैं। अब स्कैन एलएन के बारे में जानते हैं। तो जैसा मैंने लेट से स्कैन एलएन यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये काम करता हूँ, पहले जैसा था हमारा वैसा मैं कर देता हूँ। इनपुट भी चाहिए, एरर भी चाहिए। अब स्कैन एलएन क्या होता है, मैंने स्कैन एलएन लिखा। आपने अभी स्कैन फंक्शन में देखा कि हम जब तक इनपुट नहीं डाल देती, ये मल्टीपल स्लाइड में भी इनपुट लेता रहता है स्कैन फंक्शन, राइट। बट इन केस ऑफ स्कैन एलएन, जब भी आप न्यू लाइन डाल देते हो, मतलब आपका प्रोग्राम वहीं एंड हो जाएगा। मतलब आपको एक ही लाइन के अंदर सारे इनपुट्स डालने हैं, स्पेस सेपरेटेड। लाइक मैंने यहाँ 5 लिखा, 6 लिखा, सब कुछ हमारा प्रोग्राम सही रन हुआ, कोई एरर नहीं आया।
बट जैसे ही मैं इसको वापस रन करूँ और यहाँ पे मैंने 5 लिखा, एंटर दे दिया, सी इसने दूसरी वैल्यूज को लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा था एक वेरिएबल, बट इसको मिल गया न्यू लाइन। तो ये बोला अनएक्सपेक्टेड न्यू लाइन। मुझे न्यू लाइन क्यों मिला? मैं तो एक और मुझे इनपुट चाहिए था, राइट? मुझे एक लाइन में दो दो इनपुट चाहिए था, बट मुझे न्यू लाइन मिला। तो बस यही डिफरेंस है स्कैन और स्कैन एलन के बीच में। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्कैन में आप चाहो तो मल्टीपल लाइंस में इनपुट ले सकते हो। जब तक आपने सारे इनपुट्स नहीं लिए तब तक आपको प्रॉम्प्ट मिलता रहेगा, जब तक आप कुछ ना कुछ इनपुट दे दो। फाइन। अच्छा, अब मैं स्कैन एलन को हटाता हूँ, स्कैन एफ पे आते हैं। ये स्कैन एफ क्या होता है? तो स्कैन एफ जो होता है, इसमें आप फॉर्मेट के हिसाब से इनपुट ले सकते हो, ठीक है? जैसे प्रिंट एफ फंक्शन हमने यूज़ किया, राइट? तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हम फॉर्मेट कोई भी स्ट्रिंग को किसी भी फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते थे, राइट? सिमिलरली किसी भी फॉर्मेट में आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनपुट ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है फंक्शन का कि हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम ये किस टाइप की वैल्यू है, एक इन टाइप की वैल्यू, तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए डी यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो भी इनपुट्स आप लेना चाहते हो वो कैसे लेना चाहते हो? मैं स्पेस सेपरेटेड लेना चाहता हूँ, तो स्पेस दोगे आप एंड परसेंट डी लिख दोगे, मतलब दूसरा इनपुट मुझे चाहिए स्पेस के बाद। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा, मुझे 5 मिला। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया ना, मुझे एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मेट है वो मैच नहीं हो रहा है। न्यू लाइन इन इनपुट डज नॉट मैच द फॉर्मेट, और मुझे एक ही इनपुट मिला। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेट में दिया हुआ था कि हमें स्पेस सेपरेटेड इनपुट चाहिए। अब लेट से मैंने 5 लिखा, 6 लिख, सी हमें दोनों इनपुट्स मिल गए हैं, हमारा रिजल्ट भी ठीक ठाक है। सिमिलरली अगर आप चाहो तो कॉमा सेपरेटेड इनपुट ले सकते हो। मैंने इसको सेव किया, अगर मैं इसको रन करूँ तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा, अगर मैंने स्पेस देकर 6 लिखा मुझे एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे चाहिए था कॉमा, मैंने क्या दिया, स्पेस। तो मैं इसको वापस से रन करूंगा, मैं यहाँ पे चाहूँ तो 5, 6, तो आप कॉमा सेपरेटेड इनपुट भी ले सकते हो। तो ये स्कैनफ का आप यूज़ करके आप चाहो तो यहाँ पे स्किप सीक्वेंस भी डाल सकते हो। लेट से मैंने एंड डाला तो ये एकदम न्यू लाइन में भी इनपुट लेने को तैयार हो जाएगा। जैसे मैं अगर अभी इसको रन करूँ तो ये जो पहला मैंने वैल्यू डाला 5 और स्पेस देकर अगर 6 डाला तो मुझे मिला एरर। क्यों? क्योंकि इसे न्यू लाइन चाहिए था, ठीक है? तो अगर मैं वापस से इसको रन करूँ तो यहाँ 5 मिला। ओके, मुझे यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, देन यहाँ मैंने 6 लिखा, सी मुझे क्या मिला, रिजल्ट 11। तो ये टोटल स्कैन की तरह काम किया। ये जो फंक्शन है इसने स्कैन की तरह काम किया, राइट? बट स्पेस से नहीं लिया, बट इसने न्यू लाइन से ली। तो आई होप आपको समझ आया। तो स्कैन एफ का मतलब क्या होता है, आप जब किसी फॉर्मेट में इनपुट लेना चाहते हो, लेट से कॉमा सेपरेटेड या फिर न्यू लाइन सेपरेटेड या फिर लेट से डैश सेपरेटेड, ठीक है? कुछ आपने ऐसा लिख दिया, डैश सेपरेटेड आप लेना चाहते हो, तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आपको स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो 5 देन डैश 6 ऐसा मैंने लिखा, तो मुझे क्या मिला, ऐसा कुछ मिला, राइट? तो लेट से आप चाहते हो कि दो नंबर को आप ऐड करना चाहते हो, राइट? तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर दे दूंगा प्लस, तो ये कुछ थोड़ा सेंस बनाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दो नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ ना मैं, राइट? तो मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 + 6 क्या मिला, 11। तो आई होप आपको समझ आया कि स्कैन फंक्शन क्या होता है, स्कैन एलन क्या होता है, एंड स्कैन फंक्शन क्या होता है, राइट? अब हम थोड़ा स्ट्रिंग्स पे आते हैं, ठीक है? अब ये एंटर टू नंबर्स को मैं हटाता हूँ। ये जो ए है, ए की जगह मैं नेम लिखूंगा, और इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। इनपुट एरर, तो ये तो रहने वाला है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, नेम लिखूंगा, एंड इक्वल्स टू %v लिखूंगा, और ये जो लिखा हुआ है इसको हटा के यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और इसको हटा देते हैं। Then यहाँ पे मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नेम लिख सकता हूँ, और ये %d को हटा के मुझे परसेंट, अच्छा लेट से मैंने %d लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये इंटीजर के लिए यूज़ होता है, राइट? तो अगर मैं अभी इसको रन करूँ इस प्रोग्राम को, और मैंने यहाँ पे लेट से, अच्छा ये मुझसे 2 नंबर्स मांग रहा है, अभी के लिए मैं इस प्रोग्राम को एंड करता हूँ, और 2 नंबर्स की जगह मैं लिखूंगा एंटर योर नेम। अब मैं इसको वापस से रन करूँ तो ये मुझसे नेम पूछ रहा है। लेट से मैंने यहाँ पे नाम कुछ भी लिखा, तो ये क्या बोला, नेम का जो भी है, कुछ भी नेम के अंदर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे मुझे एरर मिला, वैड वर्क %d फॉर स्ट्रिंग। क्यों? स्ट्रिंग के लिए आप %d यूज़ नहीं कर सकते। आपको पता है स्ट्रिंग अगर हम यूज़ करते हैं तो उस केस में हमें %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना होता है। अगर वापस से मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम तो मुझे अपना नाम मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेट से मुझे अपना नाम कुछ ऐसा चाहिए, मुझे अपना फुल नाम चाहिए, तो उस केस में भी मुझे एरर तो कुछ नहीं मिला, बट इनपुट इसने एक ही लिया, इसने दो नहीं लिया। मतलब कि
आपको पता है ये स्कैन जो भी है ये स्पेस सेपरेटेड इनपुट लेता है, या फिर आप जो भी यहाँ पे फॉर्मेट देते हो उससे सेपरेटेड इनपुट लेता है, राइट। तो ये मल्टीपल इनपुट ले सकता है, एक इनपुट में ये लाइक एक वेरिएबल में दो ऐसे इनपुट नहीं ले सकता, राइट। तो अब हमें क्या करना है, ये जो भी है स्कैन, स्कैन एल एन एंड स्कैन एफ, ये ऐसे इनपुट नहीं ले सकता इस फॉर्मेट में स्ट्रिंग का। तो उस केस में हमें एक दूसरा पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है जिसका नाम है बफियो। फाइन। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। मैं इसको हटाता हूँ अभी के लिए, हमें ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खुद से ट्राई कर सकते हो कि ये आप कोई भी फंक्शन यूज़ कर लो। लेट्स से मैं यहाँ पे स्कैन यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो और अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो क्या होने वाला है, सी मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, एरर कुछ भी नहीं मिला, बट इनपुट इसने एक ही लिया, मतलब स्पेस के बाद ये कुछ भी नहीं उठा रहा है, राइट। मैंने स्कैन एल एन लिखा, लेट्स से, क्योंकि ये तो हमेशा न्यू लाइन के बाद एंड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो ये देखो, यहाँ पे भी मुझे एक ही मिला, और यहाँ पे उल्टा मुझे एरर मिल गया कि एक्सपेक्टेड न्यू लाइन, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मैं फुल नेम इनपुट नहीं ले पा रहा हूँ। तो उस केस में मैं एक मैंने जैसे बोला एक पैकेज यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है बफियो। तो कैसे हम यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या करते हो कि आप एक वेरिएबल बनाते हो रीडर नाम का, या फिर कोई भी नाम का आप एक वेरिएबल बना सकते हो। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा बफियो डॉट न्यू रीडर नाम का एक फंक्शन होता है इसके अंदर। सी मैंने जैसे यहाँ पे बफियो का यूज़ किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब इस न्यू रीडर के अंदर हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, राइट। फंक्शन के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो एक आर्ग्यूमेंट होता है। तो वो आर्ग्यूमेंट हम क्या देते हैं, तो हम ओएस एक और पैकेज इंपोर्ट करते हैं और इसके अंदर एक वेरिएबल है स्टैंडर्ड इनपुट, ये हम देते हैं एज अ इनपुट। अब इसका क्या मतलब हुआ, एज आर्ग्यूमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि बफियो एक पैकेज है जिसके अंदर न्यू रीडर नाम का एक फंक्शन है, और ये न्यू रीडर जो है ये ओएस नाम के पैकेज से एक स्टैंडर्ड इनपुट नाम का वेरिएबल लेता है। ओएस क्या है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी इसे इनपुट रिटर्न करेगा वो इस stdin वेरिएबल के अंदर होता है। तो ये जो भी इनपुट है वो इसके अंदर डालेगा, न्यू रीडर के अंदर, और इस रीडर के अंदर वो वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे आ रहा है कुछ एरर। क्या एरर है, रीडर डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज, ठीक है। तो हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा। कैसे यूज़ करेंगे, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रिंग इनपुट लेना है, राइट। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप नेम इक्वल्स टू रीडर, ठीक है। तो ये रीडर जो है इसके अंदर अब बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे आपको। तो यहाँ पे रीड स्ट्रिंग बोल के एक फंक्शन होता है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर आपको देना पड़ता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिलीमीटर बाइट। ये क्या ये क्या एक्सपेक्ट करता है, एक डेलीमीटर एक्सपेक्ट करता है कि आप कब इनपुट देना बंद कर दोगे इसको, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक डेलीमीटर बाइट, अच्छा बाइट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स, राइट। तो आपने देखा कि कैरेक्टर्स जो होते हैं हम उसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं, मुझे यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं एस्केप सीक्वेंस दे सकता हूँ एन। तो ये होगा हमारा डेलीमीटर। डेलीमीटर मतलब क्या कि न्यू लाइन के बाद ही तुम लेना स्टॉप करो, उससे पहले मत स्टॉप करो। फाइन। ये नेम नाम का मैंने वेरिएबल बना तो दिया, मुझे एरर मिल रहा है। क्या एरर मिल रहा है, नेम डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एफ एम पी डॉट प्रिंट एल एन करूँगा, एंड उसके अंदर मैं इस नेम नाम की वेरिएबल को प्रिंट करना चाहूँगा, ठीक है। तो प्रिंट एफ करता हूँ, फाइन। और यहाँ पे नेम इक्वल्स टू परसेंट वी, एंड देन यहाँ पे कॉमा देके मैं क्या लिखूंगा, न्यू। सेव किया। अच्छा, मुझे एक और एरर मिल रहा है, क्या नॉट असाइन टू वेरिएबल्स विद टू वैल्यूज टू वन वेरिएबल। आपको ऑलरेडी पता है, राइट। तो ये जो भी फंक्शन है ये दो दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, एक एरर भी रिटर्न कर रहा है, एक नेम भी रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रीड कर रहा हूँ, बट हो सकता है यूजर स्ट्रिंग की जगह कुछ और दे दे, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एक एरर लिख सकते हो। तो अभी के लिए मुझे एरर नहीं जानना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अंडरस्कोर डाल दूंगा। तो उससे मुझे एरर एरर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्ट्रिंग ही डालने वाला हूँ अभी। अगर मैं इसको रन करूँ तो एंटर योर नेम, लेट्स से मैंने यहाँ पर फुल नेम डाला, नेम इज़ दीपू सिंह, ऐसा कुछ मुझे प्रिंट होकर मिल गया, फाइन। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर स्पेस डाल दूँ तो क्या होने वाला है, स्पेस के बाद ये इनपुट लेना बंद कर देगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, अगर मैं वापस यहाँ पे डालता हूँ सी नेम दिस, राइट। तो आई होप आपको समझ आया हो कि रीड स्ट्रिंग ये जो भी फंक्शन है ये बफियो पैकेज के अंदर हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमें सिंपल एक डेलीमीटर डालना पड़ेगा, राइट। लेट्स से हम प्लस के बाद दूसरा इनपुट एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। प्लस के बाद हम क्या करते हैं, दूसरा इनपुट एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो लेट्स मैंने कुछ लिखा, लेट्स
अ, जब तक मैं प्लस ना एंटर कर दूं तब तक ये प्रोग्राम एंड नहीं होने वाला, राइट। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया नेम इक्वल्स टू दीपू सिंह, तो जब तक मैंने प्लस नहीं डाला था तब तक ये हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा था, दूसरा इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा था। आई मीन तब तक ये हमारा प्रोग्राम एंड नहीं हो रहा था। जब तक ये आप यहाँ पे डेलीमीटर नहीं डालोगे तब तक आपका प्रोग्राम एंड नहीं होगा, ठीक है। तो इस डेलीमीटर के हिसाब से वो प्रोग्राम एंड होगा। फाइन। तो एक और काम करते हैं, लेट्स से मान लो कि आप कोई भी यूज़र का नाम लेते हो, तो आप क्या करना चाहते हो, आप उसको अपर केस में दिखाना चाहते हो, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग्स नाम का एक फंक्शन यूज़ कर सकते हो, राइट। अभी के लिए मैं इस नेम को हटाता हूँ और यहाँ मैं लिखूंगा स्ट्रिंग्स देन डॉट नेम, सॉरी स्ट्रिंग्स डॉट टू अपर, राइट। टू अपर मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है। एंड यहाँ पे आप नेम को पास कर दोगे और जैसे मैं अभी इसको रन करूँगा तो यूज़र ने अपना नेम एंटर किया, लेट्स सब कुछ उसने स्मॉल में एंटर किया, उसको क्या मिला, कैपिटल में मिला, राइट। अब आप ये क्या कर सकते हो, आपको लेट से कुछ भी इनपुट मिलता है, ठीक है। कुछ भी इनपुट अगर आपको मिलता है, लेट से मैं इसको वापस से रन करता हूँ, वेट। अच्छा, तो यहाँ पे लेट से मैंने नंबर डाल दिया तो मुझे क्या मिला, नेम में 5 मिला। बट ये जो नेम है ना, इसमें 5 गया बट ये एज ए स्ट्रिंग गया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि ये जो भी वैल्यूज़ है मैं इसको एज अ इंटीजर ट्रीट करूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम इंटीजर टू इंट और फ्लोट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो वो जो चीज़ें हैं वो हम अपने आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आप डेटा टाइप कन्वर्जन के बारे में सीखोगे कि आप एक डेटा टाइप से किसी दूसरे डेटा टाइप में कैसे चेंज